हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम्प्रेस हर मंगा के नेक्स्ट चैप्टर में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो यंजन है वो हान को अपने साथ ले आती है और हान वहाँ पर उसका गार्ड बन जाता है। तभी जो उसकी बड़ी बहन है सेकंड सिस्टर वो वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स जो यंजन है उस पर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर ना जो हान है उसे बचाता है। तो उसकी बहन उसे बोलती है कि क्या तुम ईवल डॉग को रेस कर रही हो। तो यंजन बोलते हैं कि सिस्टर क्या आपके साथ कुछ गलत है। वैसे भी क्या आपको नहीं लगता जो ये ईवल डॉग है वो आपके लिए इसकी हुए ऐसे जो फ्लावर वास हैं जो कि यूज़लेस हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है। और वो यहाँ पर हान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हान ना उसे बोलता है कि जो ईवल डॉग है वो किसने रेस किया है और कितने दिन तुमने स्पेंड किए हैं मुझे रेस करने के लिए। और फिर वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं यहाँ पर सिर्फ तब तक के लिए जब तक मैं मेरी डेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता मेरी लाइफ के साथ। और जब मेरा ये काम हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यंजन उसे बोलती है कि ब्रदर क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट नहीं कर सकते। तो जो ली होंग है उसकी सिस्टर वो उसे बोलती है कि तुमने अपने लिए सेक्स स्लेव ढूंढा है क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो यहाँ पर खड़ी जो लड़के होते हैं जो कि प्रिंसेस के सेकंड प्रिंसेस के होते हैं वो बोलते हैं मुझे पता था प्रिंसेस की आइस के साथ कुछ तो गलत है। तो दूसरा लड़का बोलता है कोर्स जो मैन ऐसे स्वॉर्ड्स के साथ खेलते हैं उनकी मैरिज नहीं हो सकती है इसीलिए तो वो अभी तक गार्ड बना है। तो दूसरा लड़का बोलता है इसे प्रॉब्ली जो ऐसे सिंग या फिर कुकिंग करना या फिर फाइन आर्ट का कोई काम करना नहीं आता होगा। ऐसी यूनिक स्किल होने का क्या ही फ़ायदा। मुझे लगता है कि इसे ये सोच रहा होगा ऐसे स्वॉर्ड्स के साथ उसकी जो स्किल है ये प्रिंसेस का फेवर पा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दूसरा लड़का बोलता है पता नहीं क्यों इसने जो सिडक्शन टेक्निक्स हैं वो क्यों नहीं सीखी। मुझे बिलीव था अगर वो सीख लेता तो यहाँ पर कोई भी वुमन उसे टच करती, लेकिन अभी कोई भी वुमन उस जैसे स्ट्रेंज आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। तो हम देखते हैं हान की जो बाजू है ना वो काँपने लगती हैं। तो यहाँ पर यंजन ना उसे टच करती है उसके एब्स को और बोलती है वॉट रॉन्ग विद दिस मैन। जो आदमी ऐसे स्वॉर्ड्स के साथ स्किल्ड है। और फिर वो आगे बोलते हैं कि इसका तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं है। ये आई लियानन इसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, तुम लोग क्या ही कर सकते हो। तो हाँ ये देखते हैं और देखते हैं यंजन ना बहुत ही लालच करती है और वो उसके ऐप्स को देखती है और बोलती है कि तुम इसके ऐप्स की ओर देखो क्या तुम लोगों के पास ऐसे हैं। और वो यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा जो घूर रही होती है ये देख के हान बोलता है तुम। और फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम कैजुअली ऐसे मेरा एडवांटेज नहीं ले सकती। तो हमें यहाँ पर ना जो बोन टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर यंजन का हाथ टूट जाता है ज़रा से उसके टच करने से ही। तो यहाँ पर ना यंजन रोने लगती है कि मेरी रिस्ट मुझे अभी भी उसे ब्रोक होने की साउंड आई है। तो यहाँ पर हान अपना हाथ को देखता है कि क्या सच में मैंने इतनी ज़ोर से पकड़ा था। तो यहाँ पर जो सेकंड प्रिंसेस है ना वो इन दोनों के ड्रामे को देख रही होती है, सोचती है ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है, मैं इस जैसी बेवकूफ़ वूमन से कैसे हार सकती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। तो यहाँ पर ना जो हुई है वो उसे बोलता है कि अभी क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हारी रस्ट टूट गई थी। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना केयरफुल रहने के लिए। तो यंजन उससे माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पर शाओफी बोलता है हान से कि हान मैंने तुम्हें कहा था कि तुम प्रिंसेस का ध्यान रखना, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उन्हें ऐसे हर्ट करने के लिए। और फिर वो बोलते हैं गार्ड से इसे जाओ और लेकर और इसे 30 कोड़े लगाओ। तो यहाँ पर यंजन बचाती है उसे और बोलती है कि वेट करो, उसने ये जानबूझ के नहीं किया है और 30 लेसेस कुछ ज़्यादा ही क्रूअल हो जाएगा, ये तो सिर्फ छोटी सी इंजरी है। तो यहाँ पर शाओफी बोलता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जानबूझ कर किया या फिर अनजाने में किया, अभी उसे प्रिंसेस किया ही जाएगा क्योंकि उसने प्रिंसेस को हर्ट किया है। तो यहाँ पर जो दूसरी उसकी कॉन्क्यूबाइन है वो आ जाती हैं और बोलती है कॉन्सर्ट सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हान बोलता है कि कोई बात नहीं प्रिंसेस, मुझे 30 लेसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं अपनी पनिशमेंट को रिसीव करूँगा। तो वो जाने लगता है। तो यहाँ पर यंजन गुस्सा करते हैं शाओफी को और बोलता है कि थोड़े टाइम पहले अगर वो हान नहीं होता ना तो वो ली होंग मुझे सक्सेसफुली हर्ट कर देती, तुम उसे जाकर क्यों नहीं पनिश करते ऐसे हान की बजाय। तो यहाँ पर ना शाओफी उसे देखता रहता है और फिर वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है अगर प्रिंसेस आप ऐसे मेरे ऑर्डर्स के साथ प्लीज़ नहीं है तो आप उसे वापस ले आ सकती हैं, मैं आपकी जो ऑर्डर है उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो दूसरी कॉन्क्यूबाइन है वो आती है और बोलती है कि प्रिंसेस प्लीज़ काम डाउन हो जाइए, जो कंसॉर्ट है वो आपके लिए सिर्फ वरीड थी और वो हमेशा आपके बारे में चिंता करते हैं जब भी आप हाउस को छोड़ के जाती हैं। आपको ऐसे एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है उस लोली काम के लिए। तो यहाँ पर यंजन उसे बोलते हैं आई एम सॉरी फेई, मुझे पता है कि तुम रॉन्ग नहीं हो, मैं कुछ ज़्यादा ही रैश थी, लेकिन मैं अभी बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। तो यहाँ पर लिटिल वाइट जाते हुए उसे देख के बोलता है प्रिंसेस आप आज किस को चूज़ करेंगी ऐसे अपने आप को सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसेस उसकी बात नहीं सुनती। तो वाइट बोलता है कि प्रिंसेस आपके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर ना जो शाओफी है वो काफ़ी मतलब
डिसअपॉइंट हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है उसका और वो सोचता है, अंजन जब से हमारी शादी हुई है, हमारी शादी में काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने मेरी बजाय उस आदमी का प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये हमारी फर्स्ट फाइट थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है यांजन के साथ उसकी फर्स्ट फाइट थी, क्योंकि जो पहले वाली यांजन थी, जो प्रिंसेस यान थी, वो कभी भी शाओफी के साथ बात नहीं करती थी, तो इनकी फ़ाइट नहीं होती थी। लेकिन ये यांजन अलग है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाम का सीन हो जाता है और यहाँ पर हान्ना बैठा होता है एक नदी के किनारे, मतलब वहाँ पर एक पॉन्ड सा होता है वहाँ पर, और वो अपने जो भी जख्म होते हैं ना वो धो रहा होता है। तभी अंजन उसके पीछे आती है और बोलती है, हान मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। तो हान बोलता है, प्रिंसेस ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ थोड़ी सी माइनर सी इंजरी लगी है, इसके अलावा आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, अगर कंसर्ट को पता चला वो फिर से एंग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर आनंद बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर अपनी सिंसेरिटी को प्रूव करने के लिए आई हूँ, तो मैं यहाँ पर खुद से ही मेडिसिन लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना जो हान है वो अपनी बॉडी को छिपा लेता है और बोलता है कि क्या तुम कोई स्कीम तो नहीं कर रही हो। तो हम यांजन को देखते हैं जिसकी लाट टपक रही होती है, उसे देखिए। तो यहाँ पर यांजन उसे बोलते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मेडिसिन अप्लाई करने में हेल्प कर रही हूँ, वैसे भी तुम बैग तक नहीं पहुँच पाओगी। तो हान उससे बोलता है, तुम्हें ऐसे नीडलेसली टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो देखती है और उसे टच करने लगती है। तो यहाँ पर ना हान सोचता है उसकी फिंगर्स कितनी ज़्यादा वार्म हैं। तभी जो यांजन है ना वो बोलती है कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ, आई एम सॉरी, मैं आइंदा से केयरफुल रहूँगी। तो हान उससे बोलता है, प्रिंसेस आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करती हैं। और आगे बोलता है, हमें मिले हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और तुमने अपना सारा फॉर्चून मेरे ऊपर लगा दिया, मतलब पैसे मेरे ऊपर लगा दिए। इसके अलावा तुम मेरे लिए जो क्राउन प्रिंस है उसके सामने भी खड़ी हो गई, इसका रीज़न क्या है। तो यंजन बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, और इस पैलेस में मेरे बहुत सारे एनिमीज़ हैं, मैं तो यहाँ न्यू बॉर्न चिक के जैसी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ फाइट बैक करने के लिए। तो यहाँ पर हान उसे बोलते हैं, ठीक है ये फ़ाइन है, फिर अभी ये बेस्ट रहेगा अगर तुम कोई भी आइडियाज़ मेरे बारे में नहीं रखोगे, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली पॉजिटिवली डेफिनेटली तुमसे मैरिज नहीं करूँगा। तो जो कि जो यंजन है उसके ऊपर तीर की तरह चुभते हैं उसके वर्ड्स। फिर वो गुस्सा होकर उसे बोलती है, हान तुम ब्राट, तुम ऐसे एक ही वर्ड को इतनी बार कैसे रिपीट कर सकते हो, मुझे पता चल जाता अगर तुम एक बार में भी बोलते हो, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो आगे जो यंजन है वो हान को गुस्से में बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड हूँ, एटलीस्ट मैं रॉयल प्रिंसेस हूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम लोगों के साथ गलत क्या है, मैं प्रिटी भी हूँ। मुझे तो पहले इतनी ज़्यादा शर्म आई जब उस लड़के ने मेरे टच करने पर वॉमिट कर दिया, ये सभी चीज़ें है क्या। और फिर वो हान को अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि अभी मैं तुम्हें बताऊँ कि ऐसा कोई मैन नहीं है जिसे मैं लियन सड्यूस ना कर पाऊँ। और फिर वो हान उसे बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो। तभी यंजन उसे बोलते हैं कि आओ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम मैन हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ पर किस करने का पोज बनाती है। तो वो यहाँ पर ना जो हान है उसे धक्का देता है और उसे बोलता है कि नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और फिर वो उसकी जो चीक्स हैं उसे पिंच करता है और उसे बोलता है, प्रिंसेस ये इस बॉडी नीड का फॉल्ट है कि मैं इतना ज़्यादा अनकॉटिजियस था। और फिर वो उससे बोलता है कि प्रिंसेस क्या आप स्टूपिड हो। और वो बोलता है, यहाँ इस कंट्री में वुमेंस की ब्यूटी हमेशा उसकी स्ट्रेंथ एजुकेशन के साथ डिफाइन की जाती है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ बच्चों और वाइफ का ध्यान रखने के लिए होते हैं। वो जब तक फेवर्ड होते हैं जब तक कि उनका टैलेंट उनकी वाइफ से ज़्यादा ना हो। और हाँ, आप ना तो सिर्फ वीक हैं बल्कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी एक अनसिविलाइज्ड मैन के साथ है जैसे कि मैं हूँ। तो यहाँ पर इसके आपकी जो रेपुटेशन है उसमें बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो फिर आगे वो बोलता है, इसके अलावा आप ना कोई कस्टम वगैरह का ध्यान भी नहीं रखते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो। तो यहाँ पर ना यंजन सोचते हैं कि क्या ये मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो यहाँ ना जाने लगता है और उससे बोलता है, प्रिंसेस तुमने कहा था कि हमारी लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड करेगी और सिर्फ डेथ ही हमें अलग कर सकती है, लेकिन मैं शिया हान ऐसे ही अपने किसी को भी अपना मास्टर नहीं चुन सकता। मेरी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपने मास्टर को चुनने के लिए। मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता अभी। अगर तुम चाहती हो मुझे अपना इविल डॉग बनाना तो तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तो यहाँ पर यंजन स्माइल करती है और उससे बोलते कि ठीक है, तो तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो कि मैं तुम्हारे मास्टर के लिए वर्ती हूँ या फिर नहीं। फिर वो गुस्से में उसे बोलते हैं, फ़ाइन ठीक है, और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बोलते शाहान मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम विलिंगली मेरा इवल डॉग बनने के लिए रेडी हो जाओगे, और उसी दिन तुम हैप्पीली अपने आप को मुझे दोगे, तुम बस वेट करना। तो यहाँ पर हान स्माइल करता है और उससे बोलता है कि हाँ मैं वेट करूँगा। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं
जो शाओफी होता है वो भी वहाँ पर होता है और वो इन सब दोनों को इस तरह से हँसते मुस्कुराते देख रहा होता है, तो यहाँ पर उसका दिल टूट जाता है। तो आगे क्या होगा चैप्टर में वो हम देखेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप इस तरह की और वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं और मांगास की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।